हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक जो आयुर्वेद से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही एक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आयुर्वेद समेत कई पाठ्यक्रमों के लिए नीट के जरिए दाखिले की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस केस में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट में देखिए, मुख्य न्यायाधीश जीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने 6 उम्मीदवारों की याचिका पर केंद्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और अन्य पक्षकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ठीक है, अब क्या भाई क्या इनका केस है, बच्चे क्यों गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट, ये हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, अब इनका कहना है कि जो आयुर्वेद में होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और सेवा रिप्पा जो पाठ्यक्रम है, उनके लिए नीट के जरिए जो एडमिशन होता है, उस प्रक्रिया को चुनौती दी है। इन्होंने ये कहा है कि नीट के जरिए जो आयुर्वेदिक कोर्सेज है और होम्योपैथिक, यूनानी और सेवा रिप्पा, ये जो कोर्स है, इनको नीट के जरिए पेपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। क्यों नहीं होना चाहिए, इनका रीजन भी है, क्योंकि इनका कहना है कि एलोपैथिक में पढ़ाई कुछ और होता है, इनका आयुर्वेद में कुछ और होता है, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के पेपर में। तो ये जो पेपर ये इनके लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी गई है और ये केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है और एनटीओ को भी। अब देखिए, अदालत ने ये भी कहा है, अदालत ने बहुत कहा कि वो इसके साथ साथ एलोपैथिक चिकित्सा द्वारा दायर उस याचिका की भी सुनवाई करेगी जिसमें आयुष चिकित्सक को कुछ सर्जरी करने की अनुमति को चुनौती दी है। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई 30 मार्च तक तय की है। देखिए, एक और पिटीशन फाइल कर गई थी जिसमें जो एनएमसी बिल आया था, एनएमसी जो कानून बना था, उसमें ये 40 प्रकार के ऑपरेशन बीएमएस वाले जो एमडी किए हुए वो कर सकते हैं। तो उस पर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है, उन्होंने पिटीशन फाइल किया हुआ है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ये ऑपरेशन का सर्जरी का राइट नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि वो भी जो पिटीशन है उसका सुनवाई इसके साथ साथ, दोनों तो नहीं हो सकता ना। एक तरफ आप बोल रहे हो कि नीट का आप पेपर नहीं देना चाहते आयुर्वेदिक वाला, दूसरे तरफ आप ऑपरेशन भी करोगे। ठीक है ना। तो दोनों की केस की सुनवाई अब एक ही साथ होगी और अगली सुनवाई 30 मार्च को तय की गई है। ठीक है ना। पीठ ने याचिकाकर्ता को वकील के समक्ष सवाल किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कंपटीटर हैं, ठीक है, लेकिन जब नीट में शामिल होने के लिए कहा गया तो आप कह रहे हैं कि हम कंपटीटर नहीं है। वाह। पीठ ने कहा, आयुष चिकित्सक एक तरफ से ऑपरेशन करना चाहता है, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम अलग हैं, दोहरा रवैया, हम दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करेंगे। ठीक है ना। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि नीट के खिलाफ नहीं है, हम लोग नीट के खिलाफ नहीं है। अदालत में केंद्र सरकार के वकील मोनिका अरोड़ा को एलोपैथिक चिकित्सक की याचिका का ब्यौरा प्रदान करने के लिए कहा है। जो मोनिका अरोड़ा है वकील, वो एलोपैथिक की तरफ से मतलब ब्यौरा प्रदान करेंगी। याचिकाकर्ता की दलील है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020 के तहत संचालित मेडिसिन संस्थाओं के आयुष कोर्स में दाखिला लेने के लिए उन्हें नीट परीक्षा में बैठने के लिए कहना संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोई ना कोई रूल उठा लेते हैं और उसके हिसाब से जो पुराना वो होते हैं उसके हिसाब से आ जाते हैं कि भाई अब इसके इस रूल के हिसाब से अब नीट में इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। याचिका में यही भी कहा गया कि नीट का गठन एनएमसी अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए यह केवल उन्हीं मेडिकल संस्थानों पर लागू होता है जो आधुनिक वैज्ञानिक आयुर्वेद में डिग्री, डिप्लोमा या लाइसेंस देते हैं। ठीक है। ये संस्थाएं आयुर्वेद, सिद्ध या होम्योपैथिक में डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस देने वाली संस्थाओं से भिन्न है। याचिका के मुताबिक एमबीबीएस, बीडीएस के साथ साथ आयुष पाठ्यक्रम के लिए एक समान नीट की परीक्षा अधिसूचित करने के दौरान इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया था कि दोनों पाठ्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों से संचालित होते हैं। मतलब दोनों का सिलेबस अलग अलग है, आयुर्वेद का अलग है और होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब जो आयुर्वेदिक है उनका अलग है, और जो देखिए आपका एलोपैथिक है उसका अलग है। इनका ये कहना है दोनों पाठ्यक्रमों के ढांचों में मूलभूत अंतर है। याचिका में दावा किया गया है कि नीट के रूपरेखा तैयार करते समय आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जरूरी पात्रता मानदंड को ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हाई कोर्ट का, ये आप देख चुके हैं। और अब कोई भी अपडेट आता है इस पे नीट के जो आयुष वाले बीएमएस बीयूएमएस जो करना चाहते हैं उसका भी काउंसलिंग जल्दी शुरू होगा।
आप लोग गायूस के साइट पे देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।